भगवान राम ने अगस्त्य से पूछा, महाराज आपने हमें अपनी अमोघ विद्या क्यों दी? विश्व को विनष्ट करने की शक्ति परमाणु विद्या अगस्त्य ने श्री राम को दी थी। वो परमाणु विद्या वो जानता था रावण कि इन्होंने कुछ आविष्कार किया है, बार बार इन्हें तंग करता था, बार बार आकर के यज्ञशाला को नष्ट कर देता था, लेकिन वो दबाव में नहीं आते थे, नहीं दिए। तो भगवान राम ने पूछा, ये आपको राक्षसों ने इतना तंग किया, रावण ने इतना तंग किया, आपने उनको अपनी विद्या नहीं दी, मुझे दी, क्यों दी? भगवान बताइए। तो उन्होंने कहा, इस विद्या को मुझे ऐसे हाथों में देना था जो विश्व की रक्षा करे, विश्व की सेवा करे। ऐसे को नहीं देना था जो विश्व को अपना गुलाम बना ले। इसलिए मैंने रावण को नहीं दिया, राक्षसों को नहीं दिया, राम को दिया। मुझे राम की तलाश थी, राम धर्म की रक्षा करेगा, इसीलिए मैंने ये तुम्हें दी। भगवान राम नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किए। इस शक्ति का प्रयोग सोच समझ के करना। तो जब समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, भगवान राम 3 दिनों तक विनती करते रहे। जब वो नहीं माना तो भगवान क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि 60 दुष्ट कभी विनती से नहीं मानता, विनय को नहीं समझता, दुष्ट दंड पाने पर ही सीखता है, शक्ति प्रदर्शन से ही समझता है। इसलिए लो अग्निबाण मैं उठाता हूँ, समुद्र तुम्हें मैं सुखाता हूँ। तब समुद्र उनके चरणों में गिरा। इसीलिए कहा गया, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या विषहीन विनीत जो सरल हो। तो सीधे आदमी की बातें कोई नहीं सुनता, भगवान की बातें नहीं सुनता। तो भगवान ने शक्ति प्रदर्शन किया, उनके चरणों में गिरा, लेकिन अग्निबाण प्रज्वलित हो चुका था। उन्होंने फिर उसकी दिशा मोड़ दी, कहा मैं इसे लौटा तो नहीं सकता, इसकी दिशा मोड़ देता हूँ। पश्चिम की ओर उन्होंने मोड़ा, ऐसा रामायण में लिखा हुआ है। और पश्चिमी डेजर्ट जो हैं, चाहे वो अरब देशों के डेजर्ट हों या राजस्थान का डेजर्ट हो, सबूतों के आधार पर पता चलता है कि भगवान राम के वाण से ही उधर सब कुछ सूख गया था। तो शक्ति भगवान राम के पास होनी चाहिए, रावण के पास नहीं। इसीलिए देवताओं के पास इतनी शक्ति है, अथाह शक्ति है, असीमित शक्ति है, राक्षसों से ज़्यादा शक्ति है, लेकिन वो अपनी शक्ति से लोगों की रक्षा करते हैं। यही हमको भी करना चाहिए, अपनी शक्ति से लोगों की रक्षा करें, लोगों का जीना हराम ना करें। तो भगवान राम ने एक बार प्रयोग किया, फिर जीवन में उसका प्रयोग नहीं करना पड़ा। जय हिंद, जय भारत।